अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूँ। आज हम क्लास 7 जनरल साइंस चैप्टर नंबर 11 टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम इसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 11.1 दिया गया है। इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स जो वाटर को सेव करना है वो क्या कहलाता है? यूजिंग वाटर, सेव वाटर, अवॉइडिंग वाटर या वेस्टिंग वाटर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेव वाटर। नेक्स्ट है हमारे पास वाइल प्रिपेयरिंग पिकल्स विच इज़ नॉट यूज्ड एज प्रिजर्विंग एजेंट। जब हम लोग पिकल को तैयार करते हैं तो इसके अंदर जो प्रिजर्विंग एजेंट है वो इनमें से कौन सा यूज़ नहीं होता? हनी, साल्ट, विनेगर या पेपर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, हनी इसके अंदर यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ नॉट यूज्ड इन मेकिंग मैंगो पिकल। इसके अंदर जो मैंगो पिकल है बनाने के लिए कौन सी जो हमारे पास इंग्रेडिएंट है वो यूज़ नहीं होगा? मैंगो स्लाइसेस, हनी, टेबल साल्ट या टर्मरिक पाउडर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसमें भी हनी यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ नॉट यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ लेमन पिकल। लेमन पिकल जो है हमारे पास नींबू का अचार है वो बनाने के लिए इसके अंदर कौन सा चीज़ इस्तेमाल नहीं होती? लेमन, शुगर, एसिटिक एसिड या टी लीव्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसके अंदर टी लीव्स यूज़ नहीं होते। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ नॉट यूज इन प्रिपरेशन ऑफ ऑरेंज जूस। जो ऑरेंज जूस है इसकी प्रिपरेशन के लिए इसके अंदर से कौन सी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती? गार्लिक, ऑरेंज, शुगर या वाटर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, गार्लिक इसके अंदर यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 11.2 राइट शॉर्ट आंसर्स। फर्स्ट हमें दिया गया है व्हाट टाइप ऑफ इरिगेशन इज मोर बेनिफिशियल, ईथर ड्रिप और स्प्रिंकल। जो हमारे पास आबपाशी का जरिया है इसके अंदर कौन सा जो है फ़ायदेमंद होता है? ड्रिप या स्प्रिंकल मेथड। सो इसके अंदर जो ड्रिप इरिगेशन है ये मोर बेनिफिशियल होता है दूसरी टाइप्स के। सो नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैंगो पिकल। जो आम का अचार है वो बनाने के लिए इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं? सो इसका आंसर है अनरिपेंड मैंगोज, पिकल जार, साल्ट, विनेगर, मस्टर्ड सीड्स ETC। सो इसके अंदर जो कच्चे आम हैं, जो पिकल का जार है जिसके अंदर हमने अचार डालना है, उसके बाद जो विनेगर है और मस्टर्ड सीड, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनियन पिकल। जो हमारे पास प्याज का अचार है इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें दरकार होती हैं? सो 2 सिनेमन स्टिक्स, 6 होल क्लोव्स, पिंच एंड क्रश्ड रेड पेपर फ्लेक्स, फ्रेशली स्क्वीज्ड लाइम जूस। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये जो हमारे पास प्याज का अचार है उसे बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है नेम द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ लेमन पिकल। जो हमारे पास लीमू का अचार है वो बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए? सो इसका आंसर है लेमन कट इनटू सर्कुलर शेप्ड, हाफ kg। सो हमें आधा किलो जो है वो लेमन चाहिए। उसके बाद हमें हाफ kg कप जो है वो शुगर चाहिए। उसके बाद एसिटिक एसिड चाहिए 1 कप। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सो इसका आंसर है ऑरेंज स्लाइस, साल्ट, जूसर ब्लेंडर, नाइफ, स्ट्रेनर एंड बाउल। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें ऑरेंज जूस बनाने के लिए चाहिए होती हैं। तो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है 11.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट हमें दिया गया है व्हाट डज इरिगेशन मीन। इरिगेशन हम किसको कहते हैं? इसका मतलब है आबपाशी, ठीक है, जो फसलों को या हमारे जो खेत हैं उनमें पानी पहुंचाना। एक्सप्लेन ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरिगेशन। ये आगे से इसकी 2 टाइप्स हैं, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर। सो हम इसका देखते हैं इरिगेशन क्या है। द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सॉइल थ्रू वेरियस सिस्टम ऑफ ट्यूब, पंप्स एंड स्प्रेज। सो हमारे पास जो मसनूई तरीके होते हैं पानी पहुंचाने के ज़मीन को, सो उसके अंदर हमारे पास ट्यूब्स, पंप्स और स्प्रेज आते हैं। इसके थ्रू हम जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से पानी को जो है वो अपनी फसलों तक पहुँचा सकते हैं। इसको हम लोग इरिगेशन आबपाशी कहते हैं। सो हम इसकी नेक्स्ट टाइप देखते हैं। हमारे पास 2 हैं, एक ड्रिप इरिगेशन है और एक स्प्रिंकल इरिगेशन है। ड्रिप इरिगेशन क्या है? ड्रिप इरिगेशन इज अ टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम बाय विच वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर कंट्रोल्ड बाय अलोइंग वाटर टू ड्रिप स्लोली टू द रूट्स ऑफ प्लांट्स। दिस सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट्स वाटर टू थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स, वॉल्स, ट्यूबिंग एंड इमिटर्स। सो जो हमारे पास ड्रिप इरिगेशन है इसके अंदर हम लोग पाइप्स के थ्रू, वॉल्स के थ्रू जो है वो स्लोली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो रूट्स हैं प्लांट्स की उस तक जो है वो पानी और न्यूट्रिएंट्स जो है वो हम पहुंचाते हैं। स्प्रिंकल इरिगेशन में क्या है? स्प्रिंकल इरिगेशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ पाइप्स टू डिस्ट्रीब्यूट वाटर विद द हेल्प ऑफ स्प्रे हेड्स विच मॉइस्चर द होल सॉइल सरफेस। सो इसके अंदर जो है वो हम लोग पाइप्स यूज़ करते हैं पानी को
स्प्रे करने के लिए जो है वो हमारे पास सॉइल सरफेस पर, इसको हम लोग स्प्रिंकल इरिगेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ मैंगो पिकल। जो हमारे पास आम का अचार है उसके बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसका क्या प्रोसीजर है वो हम देखते हैं। सो इसका प्रोसीजर क्या है, हमारे पास टेक सम अनरिपेंड मैंगोज, कट देम इनटू पीसेज एंड मेक देम ड्राइड बाय कीपिंग इन दी सन फॉर फ्यू डेज। सो बेसिकली हमने सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर हम लोगों ने जो कच्चे आम है उसको लेना है, उसको छोटे छोटे पीसेज में कट करना है और कुछ दिन के लिए हमने उसको सूरज में जो है वो सुखाने के लिए रख देना है। नेक्स्ट क्या करना है, पुट दी ड्राइड पीसेज ऑफ मैंगो इन दी साल्ट वाटर एंड कीप देम ओवरनाइट। सो उसके बाद हम लोगों ने उसको जो एक नमक मिला पानी है उसके अंदर एक रात के लिए रख देना है। टेक दी ड्राइड पीसेज ऑफ मैंगो इन जार एंड ऐड विनेगर सोल्यूशन। सो हम लोगों ने उसके बाद एक जार में जो हमारे पास पीस है मैंगो के उसके डालना है। उसके बाद हमने एयर टाइट कर देना है जार को एक ढक्कन के साथ, एयर टाइट दी जार विद लिड। नेक्स्ट हम लोगों ने 15 डेज के बाद हम लोगों ने अचार को देखना है कि वो अच्छी तरह पक चुका है या नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, राइट दी प्रिपरेशन ऑफ अनियन पिकल। जो हमारे पास प्याज का अचार है उसको बनाने के लिए हमारा क्या प्रोसीजर है। सो ऐड स्लाइसेस ऑफ ऑनियन टू अ बाउल, पोर इनफ बॉइलिंग वाटर टू कवर देम। हम लोगों ने जो प्याज है उसके छोटे छोटे स्लाइसिस को एक बाउल में जो है वो रखना है। उसके बाद हम लोगों ने उसके अंदर गर्म पानी डालकर उसको कवर कर देना है। आफ्टर 1 मिनट ड्रेन वाटर एंड ऐड अनियन टू ग्लास जार विद द लिड। सो 1 मिनट के बाद हम लोग ने जो पानी है उसको निकाल देना है और जो एक ढक्कन वाला जार है उसके अंदर अनियन को डाल देना है। नेक्स्ट क्या है कि हीट सिनेमन क्लोव्स एंड रेड पेपर फ्लेक्स इन अ स्मॉल सॉसपैन ओवर मीडियम फ्लेम फॉर 3 to 5 मिनट अंटिल फ्रेगनेंट। सो हम लोगों ने जो हमारे पास दालचीनी है, जो हमारे पास क्लोव्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास रेड पेपर है उसको हम लोगों ने पानी के अंदर डाल के उसको हम लोगों ने उस टाइम तक पानी में पकाना है जब तक हमें एक फ्रेगरेंट मतलब कि खुशबू ना आ जाए उसकी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ऐड विनेगर, लाइम जूस, शुगर एंड साल्ट। उसके बाद हम लोगों ने उसके अंदर विनेगर डालना है, जो लाइम जूस है वो डालना है, चीनी डालनी है और नमक डाल देना है। नेक्स्ट हमारा क्या प्रोसेस है कि ब्रिंग टू अ सिमर एंड कुक अंटिल शुगर एंड साल्ट हैव डिसॉल्व्ड आफ्टर 1 to 2 मिनट्स। जब उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स कर जाएंगी उसके बाद हम लोगों ने उसको क्या करना है, टेस्ट फॉर स्वीटनेस, देन ऐड मोर शुगर इफ नीडेड, पोर ब्राइन ओवर ऑनियन। सो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने उसके अंदर जो हम लोगों ने स्वीटनेस डाली है उसको हम लोगों ने टेस्ट कर लेना है। अगर कम है तो उसके अंदर हम जो शुगर है वो और डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ लेमन पिकल। जो हमारे पास नींबू का अचार है उसके लिए हमें क्या किस प्रोसीजर को जो फॉलो करना चाहिए। सो इसका आंसर है हमारे पास बॉयल दी लेमन स्लाइसेस सेपरेटली इन देयर ओन जूस टू मेक देम सॉफ्ट। सो हम लोगों ने लेमन को जो है वो बॉयल करना है सेपरेटली कि वो अपने ही जूस में जो है वो सॉफ्ट हो जाए। नेक्स्ट हम लोगों ने इसके अंदर क्या करना है, ऐड शुगर एंड एसिटिक एसिड टू दी कुक्ड मिक्सचर। सो हम लोगों ने इसके अंदर शुगर और एसिटिक एसिड को हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करना है। लीव आउटसाइड फॉर 15 डेज। सो हम लोगों ने इसको 15 दिन के लिए छोड़ देना है। कीप इट इन दी रेफ्रिजरेटर, और हम लोग इसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट दी प्रिपरेशन ऑफ ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस बनाने के लिए क्या प्रोसीजर है। सो इसका प्रोसीजर है रिंस दी ऑरेंज अंडर वाटर। जो ऑरेंज है उसका जो अंदर से जूस है उसको निकालना है। पील दी ऑरेंज एंड स्लाइस देम इनटू 4 पार्ट्स। जो हमारे पास ऑरेंज है उसको हम लोगों ने उसका जो छिलका है वो उतार लेना है, उसको 4 पार्ट्स में जो है वो कट करना है। सो नेक्स्ट क्या है कि ऐड सम हनी और शुगर एंड अ फ्यू आइस क्यूब्स। सो उसके बाद हम लोगों ने उसके अंदर शहद, चीनी और कुछ आइस के क्यूब्स डाल देने हैं। प्लेस दी स्लाइस्ड ऑरेंज इनटू ग्राइंडर। सो ग्राइंडर में हम लोगों ने ऑरेंज के स्लाइस डालने हैं। ग्राइंड दी स्लाइस अंटिल दे बिकम जूसी। जब तक वो जूसी नहीं होते उसको ग्राइंड करना है। सीव दी जूस ओवर अ स्ट्रेनर। सो हम लोगों ने स्ट्रेनर की मदद से जो जूस है उसको अलग कर लेना है। पुट दी जूस इन ग्लास कंटेनर एंड सील देम टाइटली। और उसके बाद हम लोगों ने जो जूस है उसको गिलास के कंटेनर में डाल के उसको टाइटली जो है वो सील बंद कर देना है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है 11.4 कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। फर्स्ट है हमारे पास व्हाई शुड फार्मर इंप्लीमेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो इसके अंदर क्या है कि जो पानी जो हमारे पास जो फार्मर्स हैं वो बारिश का पानी जो है उसको क्यों प्रेफर करते हैं हार्वेस्टिंग के ज़रिए। जो हार्वेस्टिंग है मतलब जो काश्तकारी है, फार्मर्स जो है उसको क्यों स्टोर करते हैं, ये क्यों यूज़ करते हैं। सो इसका आंसर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक कुड हेल्प टू इरीगेट मोर लैंड, इम्प्रूव ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल, इनहेंस यील्ड ऑफ क्रॉप। सो बेसिकली जो उनकी फसल है उसकी मिकदार को ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो रेन वाटर है वो मदद करता है। सो इसीलिए जो फार्मर्स हैं वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन
क्वेश्चन है विच इज़ द बेस्ट टेक्नोलॉजी टू प्रिजर्व मीट, मिल्क एंड फिश प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास जो गोश्त या मछली या दूध है इसको प्रिजर्व करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो बेस्ट है। सो इसका आंसर है हमारे पास मीट एंड फिश कैन बी प्रिजर्व बाय कैनिंग, ड्राइंग, थर्मल प्रोसेसिंग और फ्रीजिंग, वाइल मिल्क कैन बी प्रिजर्व बाय पास्चराइजेशन। सो जो हमारे पास गोश्त है, मछली है, इसको हम लोग ड्राइंग, थर्मल प्रोसेसिंग और फ्रीजिंग के ज़रिए जो है उसको हम लॉन्ग अरसे के लिए जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं, जबकि जो मिल्क है हम उसको पास्चराइजेशन के ज़रिए जो है वो प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हाउ कैन टेक्नोलॉजी इनहेंस स्टूडेंट्स लर्निंग। जो स्टूडेंट्स जो लर्निंग है जिससे वो सीख रहे हैं इसको कैसे इनहेंस किया टेक्नोलॉजी ने। सो इसका हम आंसर देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, टेक्नोलॉजी मेक इट ईजियर फॉर स्टूडेंट टू फाइंड इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली। सो नेट या इंटरनेट के ज़रिए जो टेक्नोलॉजी है उससे स्टूडेंट्स जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं, कोई भी चीज़ जो है उसे जल्दी से जो है वो सर्च कर सकते हैं, उसको ढूंढ सकते हैं। टेक्नोलॉजी हेल्प स्टूडेंट टू मेक देम मोर इंगेज अबाउट करंट अफेयर एंड चेंजेस एंड हेल्प देम टू रिटेन इन्फॉर्मेशन। सो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और जितने भी हमारे मामलात हो रहे हैं उसको देखने के लिए भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। सो अकोमोडेट्स मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स, और जो हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं सीखने के उसको भी जो स्टूडेंट्स है वो अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट कीप्स आवर फूड फ्रेश फॉर लॉन्ग टाइम। ऐसा कौन सा ज़रिया है जिससे हम लोग जो हमारी फ्रेश खुराक है उसको हम लोग फ्रेश रख सकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए। सो इसका आंसर है वी कैन कीप आवर फूड फ्रेश फॉर लॉन्ग टाइम बाय रिड्यूसिंग मॉइस्चर कंटेंट। बाय जो उसके अंदर नमी है, जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको रिमूव करके हम उसको ज़्यादा अरसे तक महफूज रख सकते हैं। सो इसके 3 तरीके हैं। सीलिंग इन कंटेनर, किसी भी कंटेनर में उसको बंद कर दें, यूजिंग प्लास्टिक बैग को यूज़ करने से, एंड यूजिंग सिलिकॉन पाउचेस। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 11.5 इन्वेस्टिगेट। हमें क्वेश्चन दिया गया है फाइंड आउट हाउ द टेक्नोलॉजी हेल्प ड्यूरिंग पेंडेमिक कोविड-19। जो हमारा कोविड-19 है उसका जब दौर आया तो उसके अंदर टेक्नोलॉजी ने कैसे हमारी मदद की। सो हम देखते हैं कि ड्यूरिंग कोविड-19 टेक्नोलॉजी हेल्प द स्टूडेंट इन ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्जामिनेशन। सो उसके अंदर जो ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुए उसके लिए जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत मददगार साबित हुई। इन बिजनेस सेक्टर ड्यूरिंग कोविड-19 टेक्नोलॉजी हेल्प द बिजनेसमैन इन ऑनलाइन ट्रेडिंग टू मेंटेन देयर शेड्यूल। तो जो कोविड-19 थे हम लोगों ने इसके अंदर देखा कि जो लोग हैं उन्होंने ऑनलाइन ट्रेडिंग के ज़रिए या जो भी बिजनेसमैन थे उन्होंने अपने ऑनलाइन वर्क के ज़रिए जो है वो अपने शेड्यूल को जो है वो मेंटेन रखा। टेक्नोलॉजी हेल्पफुल फॉर वर्कर टू वर्क फ्रॉम होम। सो लोगों ने घरों से जो है वो काम करना शुरू किया टेक्नोलॉजी के ज़रिए कोविड-19 जब आया था। सो नेक्स्ट क्या है कि इन हेल्थ सेक्टर टेक्नोलॉजी हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ वैक्सीन एंड अदर ड्रग्स। सो टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो डिफरेंट वैक्सीन या ड्रग्स हैं वो भी जो है वो मुतारिफ करवाई गई। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 11 टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ की एक्सरसाइज को सॉल्व किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching GS Academy.